Hey, have a look. मिल जाएगा ना मॉडलिंग असाइनमेंट? Of course. After all, तुमने तो म्यूजिक एल्बम्स भी किए। हाँ, बीच में फिगर थोड़ा इम्बैलेंस हो गया था, लेकिन अब पक्का तुम अपने करियर को रिवाइव कर लोगी। मजाक उड़ा रहा है? अरे नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक बच्चे का इंतजाम भी किया है। तुम्हें पता है बहुत जोश और गर्मी है उसके खून में। अच्छा, ब्लड ग्रुप क्या है? अरे मैच करता है तुमसे, डोंट वरी। और वैसे भी उस बच्चे का खून चढ़ा के और भी ज्यादा जवान और खूबसूरत हो जाओगी तुम। ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट के फोटो तो बहुत पुराने हैं सर। वंदना ने कॉलेज टाइम में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, मगर वो सेलेक्ट नहीं हो पाई थी, तो फिर उसने अपनी स्टडीज पे फोकस किया। इन तस्वीरों में वंदना के साथ एक लड़का नजर आ रहा है, ये वाला। क्या आप इस लड़के को जानती हैं? बस यहीं पे रोक लो, कल मिलते हैं। कौन है ये लड़का? माँ, मेरा दोस्त है वो। वही दोस्त जिसे तू घर जमाई बनाने की बात बोल रही थी? नहीं माँ, अभी तक मुझे ऐसा लड़का मिला ही नहीं जिससे मैं शादी कर लूं। अच्छा, आप उस लड़के का नाम जानती हैं? नहीं सर, मैंने बस उसे एक बार देखा था। बोलो। सर, उन फोटोज में सानिया के साथ जो लड़का दिख रहा था, उसका नाम पुनीत है। टपरी थाने में पुनीत की भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। कंप्लेंट लिखवाते हुए पुनीत के फादर ने गौरव नाम के एक लड़के पे शक जताया था। उनका मानना है कि गौरव ने ही पुनीत को गायब किया है। क्या गौरव वही तो नहीं जो वंदना के साथ तस्वीर में लड़का नजर आ रहा है? नहीं सर, वो लड़का दूसरा है। उठ मत लेटर। अरे डर मत, तू तो मेरे काम आया है। तुझे पता है तूने एहसान किया है मुझ पे, पर अब मैं तेरा यह एहसान चुकाना चाहता हूँ। पूछ कैसे? पूछ कैसे? अच्छा, तेरा वो सेठ तुझसे दिन भर काम करवाता है ना? और बदले में क्या देता है? बस 2 वक्त की रोटी। मैं तुझे शाही पकवान खिला के तंदुरुस्त बना दूंगा। हंस दे। ताकि मेरा और खून निकाल सको ना। अरे नहीं रे, ये सब तो मैंने उस सरफिरी मॉडल की तमन्ना पूरी करने के लिए किया था। अपना हाथ दिखा, हाथ दिखा। ये तेरे हाथ की रेखा बता रही है कि तेरा ये फुर्तीलापन मेरे बहुत काम आएगा। काम करेगा मेरे लिए? सर, ये लड़का गौरव बहुत बिगड़ेल है। यही मेरे बेटे पुनीत को बिगाड़ रहा था। सर, इसी की संगत में उसने शराब और सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। लेकिन इन फोटोग्राफ्स को देख के तो साफ लग रहा है कि ये लोग यहीं पार्टी करते थे। और इस पार्टी में ये जो 2 लड़कियां दिख रही हैं, वंदना और सानिया, ये दोनों गायब। और आपका बेटा पुनीत सानिया को बहुत कॉल करता था, और सानिया के फादर का कहना है कि सानिया किसी लड़के के साथ भाग गई। तो हो सकता है आपका बेटा पुनीत इस लड़की को लेकर गायब हो गया। नहीं सर, मेरे बेटे ने किसी लड़की को नहीं भगाया। और सर, ये पार्टी भी मेरी गैर मौजूदगी में हुई थी, और मैं किसी सानिया या वंदना को नहीं जानता सर। मैंने तो खुद गौरव को अपनी आंखों से मेरे यहाँ उसको चोरी करते हुए देखा था। क्या कर रहा है? जल्दी खोलना। बस हो गया, तू टेंशन मत ले। क्या कर रहा है तू? चोरी कर रहा है? क्या कर रहा है तू? चोरी कर रहा हूँ। चोरी कर रहा था। नहीं अंकल, मैं चोरी नहीं कर रहा था। वो तो पुनीत ने कहा कि चाबी खो गई है, मैं बस उसकी हेल्प कर रहा था, और कुछ नहीं किया मैंने। और साहब, गौरव ही मेरे बेटे को अपनी बाइक से कहीं लेकर गया था। सर, पक्का गौरव ने ही मेरे बेटे को गायब किया है। सर, टपरी पुलिस से गौरव की इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि इसकी फैमिली यूपी की रहने वाली है, और गौरव यहाँ जैनित इंस्टीट्यूट के बॉयज हॉस्टल में रहता था। लेकिन सर, चौंकाने वाली बात यह है कि गौरव और पुनीत के फ़ोन जेबी रोड पे उसी दिन बंद हुए थे जिस दिन सानिया और वंदना के फ़ोन बंद हुए थे। 4 लड़के गायब। किसने किसको गायब किया है कुछ पता नहीं चल रहा। और वो दूसरा लड़का जो वंदना के साथ डांस कर रहा था, वो भी गायब है। पता करो वो कौन है। ओके सर। और जेबी रोड से कोई क्लू? नहीं सर, फिलहाल तो कोई नहीं। ढिलाई से काम नहीं चलेगा, स्पीड अप करो। ओके सर। इस गली में सीधा चलता चला जा, वो तेरे को पहचान लेगा। और वो जो भी दे सीधा लेके यहाँ आना, ठीक है? चल निकल।
लड़के जरा चल निकल। गुड़िया दीदी, 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 आप मुझसे दूर क्यों भाग रहे थे दीदी? पिंटू, मैं तेरी दीदी कहलाने लायक नहीं। माँ बाबा खो गए दीदी। खो गए? कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया था, मुझे मारते थे, नशा कराते थे, भीख मंगाते थे। एक दिन मैं वहां से भाग आया। घर जाकर देखा तो माँ बाबा घर छोड़कर जा चुके थे। जा चुके थे? और तुझे अगवा किसने किया था? पापा का दोस्त रॉकी, उसने। रॉकी? मतलब माँ बाबा ने तुझे भी मेरी तरह बेच दिया क्या? बेच दिया? ये आप क्या कह रहे हो दीदी? देख जानकी, पिंटू आसानी से मानने वाला नहीं है। वो गुड़िया के लिए हमेशा बेचैन रहेगा। अरे अंदर कैसे घुस जा रहा है? डर मत बिरंची, ले तेरे बेटे पिंटू की कीमत। अब तुम दोनों यहाँ से जल्दी निकल जाओ, ताकि कोई अड़ोसी पड़ोसी ये सवाल ना करे कि तुम्हारे बेटा बेटी कहाँ गए। समझा? उनके खिलौने जो हमें बेच दिया। सर, वंदना के साथ जो लड़का देखा गया था उसका नाम उदय है। सर, ये पहले संजीवनी सेवा संस्थान के साथ जुड़ा हुआ था। सर, ये लड़का अनाथ है और इसे इसी संस्थान ने पढ़ाया था। सर, अभी उनके टच में नहीं है। उनका कहना है कि ये भोपाल में कहीं जॉब कर रहा है। मैंने इस उदय का नंबर भी लिया, लेकिन सर इसका नंबर बंद आ रहा है। वंदना इस संस्थान से जुड़ी हुई थी, वो गायब है। ये लड़का भी गायब है। और संस्थान को 16 लाख का चंदा मिलता है। अब चंदा किसने दिया, संस्थान के पास उसकी कोई डिटेल नहीं। कहीं ये संस्थान किसी गैर कानूनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं? लेकिन सर फिलहाल ऐसा कुछ पता नहीं चला। सानिया के नेबर से बात की मैंने। उनका कहना है कि पुनीत सानिया से मिलने के लिए वहाँ आता था, और एक बार तो सानिया के फादर उस्मान ने उसको धक्के देकर घर से बाहर भी निकाला था। उसके बाद से उस्मान ने सानिया को घर में कैद कर दिया था सर। और ख़ास बात यह है कि 7 फरवरी को जब वंदना गायब हुई थी तो सानिया को वंदना के साथ उसकी स्कूटी पे देखा गया था। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनर किलिंग वाला एंगल हो सकता है। हो सकता है पुनीत और सानिया को मिलवाने के चक्कर में गौरव और वंदना भी उस्मान का शिकार बन गए। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो लड़की मेरी बेटी को लेकर गई थी, मैं तो जानता तक नहीं साहब वो लोग कहाँ गए थे। ले खाना खा ले। मुझे नहीं खाना, प्लीज मुझे जाने दो ना। अगर तू यहाँ से गई ना तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। तो यहाँ कौन सा आपने मुझे जन्नत में रखा है? रुक जाओ। सानिया रोक, सानिया रोक सानिया। तो पहले झूठ क्यों बोला था? दरअसल हुआ ये कि जब आपने मुझे बोला कि वो लड़की वंदना गायब है और उधर मुझे पता चला कि वो लड़का पुनीत भी गायब है, तो साहब मुझे लगा कि कहीं आप लोग मेरे पीछे ना पड़ जाए साहब। अगर सच नहीं बोलेगा ना, तेरा आगा पीछा एक कर देंगे। जब तक सच ना बोले मरम्मत चालू रखो। नहीं सब मैं सब बोल रहा था। अगर इस केस में वाकई ऑनर किलिंग का एंगल है तो फिर सानिया के फादर उस्मान की तरह पुनीत के फादर महेश को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है उन्हें इस बात का एहसास हुआ हो कि उनका बेटा पुनीत ही सानिया को लेकर भागा। इसलिए गौरव का नाम लेकर वो इस केस को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी एक्टिविटी चेक करो। ओके सर।
पीछे हटिए पीछे। किसी ड्रग पैडलर से भी इसका कनेक्शन हो। ओके सर। हेलो। सॉरी सावित्री जी, वंदना अब नहीं रही। नहीं रही? आप कौन बोल रहे हैं? आपका शुभचिंतक। मैंने तो सोचा था कि वंदना बच जाए, पर वंदना का तो मर्डर हो गया। क्या क्या बकवास कर रहे हो? हेलो 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 हेलो। सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। वो लड़की गुड़िया नाम की एक प्रोस्टिट्यूट थी। उसके साथ काम करने वाली कुछ प्रोस्टिट्यूट से हमारी खबरी की बात हुई। उसने बताया कि वो रॉकी नाम के किसी फिल्म के साथ काम करती थी, लेकिन इस रॉकी का कुछ पता नहीं चल रहा है सर। लेकिन उस लड़की के पीछे एक बच्चे को जाते हुए देखा गया और उसके हाथ में बिल्कुल वैसा ही कार्टन बॉक्स था जिसमें ड्रग्स मिला था। कौन है वो बच्चा? इसका पता नहीं चला, लेकिन विटनेस से उसका स्केच बनवा रहे। जैसे ही स्केच तैयार होता है मुझे इन्फॉर्म करो। ठीक है, लेकिन इस बार उसका फ़ोन जेबी रोड वाले एरिया में ऑन हुआ है। सब कुछ जेबी रोड से ही हो रहा है। 12 दिन पहले जब लड़के लड़कियों के फ़ोन बंद हुए उसी एरिया में, वंदना का, सानिया का फ़ोन उसी एरिया में बंद हुआ, और अब ये कॉलर भी उसी एरिया से फ़ोन कर रहा है, और हमारे हाथ में एक भी क्लू नहीं है। सर वो इतना बड़ा एरिया है और तो आदमी बढ़ाओ। आई डोंट वांट टू लिसन एनी एक्सक्यूज। आई एम श्योर ये बार बार वंदना की माँ को इसलिए कॉल कर रहा है ताकि हमारी तहकीकात को भड़का सके। यह मुमकिन है कि ये महज प्यादा है और असली खिलाड़ी कोई और ही है। पता करो ये कौन है। बोला था किसी को भी उठाकर काम पर मत लगा। 1.5 करोड़ का माल था। अब मेरे कॉन्टैक्ट्स के सारे मॉडल सेलिब्रिटीज डिलीवरी का वेट कर रहे हैं। अरे तुझे डिलीवरी की पड़ी है? यहाँ पुलिस उसे एक लड़की के मर्डर चार्ज में ढूंढ रही है। तो ढूंढ कर खत्म करना उसे। वो अगर पुलिस के हाथ लग गया तो हम दोनों बुरे फंसेंगे। तू आ गया? ये देख, अरे ये तो खुद पुलिस से बच के यहाँ आ गया। शविता, मैंने तुझे कहा था ना लड़का काम का है। मैंने इसके हाथ की रेखा देखी है। ये लड़का हमारे बहुत काम आने वाला है। ओह, तेरा हस्त रेखा ज्ञान गया भाड़ में। काट कर गाड़ी से। जैन सर। अनुज सर, वहाँ पे स्कूटी, और स्कूटी से महज कुछ ही दूरी पर यह खून। यहाँ पक्का कुछ हुआ। सब जगह चेक करो। सर, सही है, देखिए विजिटिंग कार्ड है। सुरेश गर्ग। देखो आसपास कुछ और मिलता है क्या? सर, सर राख। यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर हमें स्कूटी मिली जिसका पेट्रोल टैंक खाली है। फिर इस दीवार पे ये खून और अभी ये राख। फॉरेंसिक को बुलाओ तुरंत। ओके। बोलो। मुझे शूटर चाहिए। किसी भी सूरत में शूटर को ढूंढो। खबरों को एक्टिव करो, जो करना है करो, लेकिन इस शूटर को ढूंढो। शांताराम ने तो काफी दिन पहले रिजाइन कर दिया था। कितने दिन पहले? करीब 15 दिन पहले। 15 दिन पहले मैं शांताराम को एक केस के सिलसिले में मिलके गया था। दरअसल एक वंदना नाम की लड़की मिसिंग थी और 3 दिन पहले उन्हें लॉयर विक्रम के साथ देखा गया। फिर अचानक रिजाइन क्यों कर दिया? सर मुझे भी समझ नहीं आया। काफी अच्छा एम्प्लॉय था। शांताराम रहता कौन? सर मैं एडमिन को बोल देता हूँ, वो आपको उसकी डिटेल्स दे देगा। कैसा दे? जी। बोलो। सर, खंडर के पास हमें जो राख मिली थी, फॉरेंसिक ने बताया कि वो ह्यूमन रिमेन के एशेज हैं, और उन्होंने बताया कि उसमें 1 से ज़्यादा लोगों के अवशेष हैं। पुलिस कई अटकलें लगा रही थी,
लेकिन ये केस असल में था क्या, समझना आसान नहीं था। जैसा दिख रहा था वैसा था ही नहीं। शांताराम पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन वो कहाँ गायब हुआ कोई क्लू नहीं था। वंदना, सानिया, पुनीत, गौरव और उदय के गायब होने का रहस्य भी रहस्य बना रहा। लॉयर विक्रम सिंह और पुनीत के पिता महेश की हत्या ने पुलिस को फिर से उलझा दिया। महेश और विक्रम की मुलाकात का राज और उस शूटर द्वारा विक्रम का लैपटॉप चुराने का मकसद अब भी पहेली बना हुआ था। 25 दिन गुजर चुके थे, पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस को उस खंडहर पे एक विजिटिंग कार्ड भी मिला था, जिसको लेकर पुलिस ने एक तुक्का खेला और साजिशों से भरा एक और खेल सामने आ गया। क्राइम सीन से जो हमें विजिटिंग कार्ड मिला था सर, वो सुरेश गर्ग नाम के इस आदमी का है। ये बिजनेसमैन है और पिछले 6 महीने से मिसिंग है। 6 महीने से मिसिंग? जी हाँ सर। और ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है सर। इस केस के आईओ से जब मैंने बात की तो उसने बताया कि 6 महीने पहले जब उसने सुरेश को ढूंढना शुरू किया था तो एक एक करके 6 और लोग ऐसे मिले थे जो ऑलरेडी मिसिंग थे, और ये सब के सब सुरेश के दोस्त हैं। और उसके बाद से ये 7 मिसिंग हैं। 7 लोग गायब हैं और वो भी एक साथ। कुछ दिन पहले हमें जो कॉल आई थी उसमें भी कॉलर ने यही कहा था कि पहाड़ियों के बीचों बीच काले झंडे के नीचे 7 लाशें दफन। लेकिन सर हमें वहाँ तो कोई लाश नहीं मिली, और ये कॉल हमें 25 दिन पहले आया था, जबकि ये लोग 6 महीने से मिसिंग हैं। लेकिन फिर भी उस केस की तरह इस केस में भी हमें पहले सिर्फ वंदना के बारे में पता चला, और बाद में हमें पता चलता है कि वंदना के साथ साथ उसकी फ्रेंड सानिया, फिर पुनीत, फिर गौरव और फिर उदय। टोटल 5 लोग। मुमकिन है कि 2 लोग और गायब हुए हों। आई मीन इस केस में भी टोटल 7 लोग गायब हुए हों, जैसे कि इस केस में हुए। उड़ गया पंछी, रह गई काया, खेल रचा है लकड़ी का, मंडप डोली चिता जनाजा, आखिर मैं तू लकड़ी का। सर खंडर के पास हमें जो राख मिली थी उसकी फाइनल फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर फॉरेंसिक के मुताबिक उस राख में 7 अलग अलग लोगों के डीएनए। तो मतलब वहाँ पर 7 लोगों को जलाया गया। 7 लोग। इन 5 दोस्तों के फ़ोन भी उसी एरिया में एक साथ बंद हुए थे। अगर हम ये मान लें कि इन 7 में से जिन लोगों को जलाया गया 5 लोग ये थे, तो सवाल ये है कि फिर बाकी 2 लोग कौन होंगे? सर मैंने इन 5 से जुड़े हुए एक एक आदमी को चेक किया है, लेकिन सर उनमें से कोई भी गायब नहीं है। सर लॉयर विक्रम ने पास्ट में जितने भी केसेस लड़े उनकी डिटेल्स देखी तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस सामने आया। दरअसल विक्रम ने पर्यावरण संरक्षण हेतु चंदन इंडस्ट्रीज पे एक पीआईएल दायर की थी सर। चंदन इंडस्ट्रीज ने संगम चोटी की एक ग्रेनाइट पहाड़ी को काट के गायब कर दिया था सर। 1 साल पहले इनकम टैक्स ने इस कंपनी में रेड भी किया था, क्योंकि अचानक से इनका कैश फ्लो बढ़ गया था। हालांकि ये दोनों मैटर बाद में सेटल भी हो गए थे सर। और 5 साल पहले इस कंपनी का मालिक गोपीनाथ था सर। इसने शादी नहीं की थी। इसने अपनी विल में लिखा था कि मरने के बाद इस कंपनी का मालिक इसका एम्प्लॉय पृथ्वीराज होगा। अनुज, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें से किसी का भी। एक्सक्यूज मी सर। श्योर। हेलो, व्हाट? ठीक है, मैं आता हूँ सर। विक्रम और पुनीत के फादर को जिस आदमी ने शूट किया था उसका पता चल गया। गए इस बार के साथ। वाह मेरे चीते, तूने पिछले 7 महीनों में 7 के 3 ग्रुप जोड़ लिए। मैं क्या था? कुछ भी तो नहीं। आप ही ने मुझे रंक से राजा बनाया गुरुजी। जब से बाबा बना हूं मैं चमत्कार पे चमत्कार कर रहा हूं। पहले चंदर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक गोपीनाथ को अपनी भविष्यवाणी से अपना मुरीद बनाया, फिर तुझे वहां मजदूर बना के भेजा और बाद में वहां का मालिक बना दिया, और अब तू इन 7 की बलि देगा। और तब पूर्ण हो जाएंगी 21 बलि, और तू बनेगा राजा से महाराजा। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। आशीर्वाद तो हम देंगे तुझे। पकड़ो से। उठिए बाबा जी, उठिए। बाबा का अनादर न। गुरुजी! गुरुजी! तू ड्रग पेडलर से बाबा बन गया तो तुझे क्या लगता है तेरे सारे पाप धुल गए? सब पता हमें। तुम दोनों ने मिलकर गोपीनाथ का कत्ल किया, फिर उसकी कंपनी पर कब्जा कर लिया। 1 मिनट, कोई सबूत आपके पास? पहला सबूत तो हम ये रखे हैं, जो
अब सबूत नंबर 1, वो शूटर जिसने मारा था वो तुम्हारी कंपनी का आदमी था। उसे गिरफ्तार कर लिया हमने, और उसने विक्रम के ऑफिस से जो लैपटॉप चुराया था ना, वो भी हमारी कस्टडी में। वो तुम्हारे खिलाफ PI फाइल करने वाला था। 6 महीने पहले भी तुम लोगों ने 7 लोगों को मारा था ना, सुरेश गर्ग और उसके साथ 6 लोगों को, और फिर वंदना तो उसके 6 साथियों को। अब आगे खुद बोलोगे क्या मैं बुलवाऊं? सुरेश को मैंने बोला था कि उसको और उसके दोस्तों को अपनी कंपनी की तरफ से एक ट्रिप दूंगा तोहफे में, तो मैंने भेज दिया उनको स्वर्ग की यात्रा पर। अब बताओ, वंदना और उसके साथियों को ट्रैप कैसे किया, और उनके अलावा वो 2 लोग कौन थे? वो दोनों मेरे माँ बाप थे। माना कमीने थे, क्योंकि उन्होंने मुझे और मेरी बहन को बेच दिया था। लेकिन फिर जब मैं पावरफुल हुआ तो उनको अपने यहाँ बंधुआ बना लिया। सुरेश और उसके दोस्तों के बाद अगले 7 लोगों को ढूंढने लगा मैं बलि के लिए। वंदना मुझे एक चैरिटी शो में मिली थी। वो अपनी संस्था के लिए काम करती थी। मुझसे चंदा मांगने लगी, मुझे जज गई वो। तो मैंने उसे नौकरी का झांसा देकर अपनी कंपनी में बुलवा लिया इंटरव्यू के लिए, और उसको देख के गुरुजी ने मुझे हरी झंडी दे दी। वंदना ने मुझे बताया था कि वो उसके दोस्तों के साथ पार्टी करने वाली थी। मैंने सोचा उसके साथ साथ 5 का इंतज़ाम हो जाएगा, और मैंने उसके लिए एक पार्टी अरेंज करवा दी। खतरा है, इसलिए मैंने लाशें ही गायब करवा दी। वहाँ नहीं गाड़ी, बल्कि खंडर के पास जलवा दी जल्दी जल्दी में। उस पर नज़र रखी तो पता चला कि वो लॉयर विक्रम से मिल रहा था, और वो एक एक करके सभी मरने वालों की फैमिली को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि मुझ पर केस कर सके। यहाँ तक कि पुनीत के बाप को लॉयर से मिलवा भी दिया था, और दूसरी तरफ वंदना की माँ को भी अपने साथ में मिलाने लग गया था। तो बलि और दूंगा, फिर तुम तो क्या, जज भी मेरे खिलाफ कोई फैसला नहीं सुना पाएगा। फैसला तो हो चुका है। बलि वली तो तब देगा ना, अब अगर यहां से बाहर निकलेगा, जिंदगी भर इसी जेल में सड़ेगा। ये मेरा वादा है। हर कदम पे ठोकरे और दुत्कार सहने वाला इंसान, जज्बातों की हर चोट खाए इंसान जब संघर्ष करते करते हताश हो जाता है तो वो अक्सर पथभ्रष्ट हो जाता है, और तब 2 स्थिति पैदा होती है, या तो वो अपराध का रास्ता चुनता है या अंधविश्वास का। पर पृथ्वीराज उर्फ पिंटू ने ये दोनों रास्ते चुने। जमशेद उर्फ जिम्मी जैसे क्रिमिनल को अपनी किस्मत का भविष्यवक्ता मान पृथ्वी ने 14 नरबली दी, और ये सब कुछ एक बड़े शहर में हुआ। हैरान करने वाली बात ये है कि आज भी नरबली सिर्फ ऐतिहासिक किताबों के किस्से नहीं हैं। आज भी हर साल ऐसे सैकड़ों मामले सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं हमें एहसास करवाते हैं कि हमारे समाज में अंधविश्वास की जड़ें आज भी बहुत गहरे तक फैली हुई हैं। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और ऊंची दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क।